दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। एक ट्राइंगल बन रहा है मिडिल ईस्ट में और वो ट्राइंगल इस बार इजराइल और अमेरिका दोनों को भारी पड़ेगा। कैसे बन रहा है आज मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। बीती 28 तारीख को हमास ने एक लंबा चौड़ा हमास की तरफ से एक आप ये कह लीजिए उनका जो कारनामे रहे हैं, उनकी जो एक्शंस रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल जारी हुई है। दूसरी तरफ जो बीते दिनों हौथीज ने इजराइल पर हमला किया बीरशेबा और इलत और तमाम सारे इलाकों में, उसको लेकर के एक बड़ा खुलासा, बड़ी जानकारी सामने आई है। 15 मिसाइलें दागी हैं इजराइल पर। उसके बारे में बताने जा रहा हूं। ईरान से अमेरिका के बीच में जंग की तैयारी को लेकर के रशियन रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिससे यह बात समझ में आ रही है कि अमेरिका जो है वो फिर से ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल के आश्रय। लेकिन क्या इस बार वो स्थितियां बन रही हैं या नहीं बन रही हैं, और अगर पहले की अपेक्षा इस बार स्थितियां खराब होती हैं तो सरेंडर कौन करेगा? क्योंकि ईरान ने एक बड़ा बयान दिया है, कहा है कि 12 दिन के एग्रेशन के दौरान इजराइल के पास अमेरिका का जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम था लगभग उसको पूरा इस्तेमाल कर लिया था, कुछ बचा नहीं था उसके पास। तो इस बार आखिर अगर युद्ध चल गया एक दो दिन ज्यादा भी, तो इजराइल की क्या हालत होगी। और इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, हौथीज, हमास और ईरान, यानी कि ईरान प्लस ईरानियन प्रॉक्सी जिसके बारे में कहा जाता है। क्या ये तीनों मिलकर के इस बार इजराइल और अमेरिका को छका देंगे क्या, अगर युद्ध हुआ तो? क्योंकि जो बात रशिया की रिपोर्ट में खुल करके निकल के सामने आई है, उसमें यह कहा गया है। सबसे पहले मैं आपको हमास का वो पूरा बुलेटिन दिखाता हूं, इस पर जरा गौर करिएगा। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के उनके एक्शंस हैं। ये आप देखिए आपकी स्क्रीन पर, मैं इसका हिंदी में आपको अनुवाद बताता हूं। इसमें बताया गया कि कल हमास के लड़ाकों ने अल सतही टावर दक्षिण तेल अल हवा क्षेत्र यानी कि दक्षिणी गजा में एक जायोनी मार्कवा टैंक यासीन 105 शेल से उस टैंक को निशाना बनाया। और जब कल की बात हो रही है, यानी कि 27 तारीख की यह बात है। उसके बाद क्योंकि 28 को ये चीजें जारी की गई हैं हमास की तरफ से, ऐसा बताया जा रहा है। दूसरा ये बताया कि कल ही हमास ने जायोनी फोर्स को निशाना बनाया जो एक नागरिक घर में छिपी हुई थी। मतलब एक नागरिक, गजा के नागरिक के घर में छिपी हुई थी, उस पर उसको निशाना बनाया हमास ने। और उसको एक तरीके से आईडीएफ ने उस घर को अपना ठिकाना बना रखा था और उस पर हमास ने एंटी पर्सनल शेल दागे, जिसमें आईडीएफ के कई लोग मारे गए, यह बताया गया। तीसरा पॉइंट बताया गया कि हमास के लड़ाकों ने अम्मार बिन यासीर मस्जिद के पास जो तेल अल हवा का क्षेत्र है, वहां पर एक जायोनी नमर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर टेंडेम शेल से टारगेट किया। जो आम पर्सनल कैरियर था उसको टेंडेम शेल से हमला किया, उसको उड़ाया। एक और बड़ी खबर, फ्रंट लाइन से लौटते वक्त हमास के लड़ाकों ने अल तुफा मोहल्ले के पास हलावा क्षेत्र में 24 तारीख को, ये 24 तारीख की घटना है, 24 तारीख को एक जायनी सैनिक को स्नाइपर के जरिए तुरंत ढेर कर दिया गया। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन ये पूरा का पूरा एक हफ्ते में जो एक्शंस लिए हैं हमास ने, उसकी पूरी की पूरी ये लिस्ट बताई गई है। और इसके अलावा बीते शुक्रवार की एक घटना बताई गई कि शुक्रवार को अबू जुर फार्म, ये तेल अल हवा दक्षिण गजा का इलाका है, वहां पर मार्कवा टैंक और शाहबाज ईपीएफ से मार्कवा टैंक को निशाना बनाया गया। और इसके अलावा बताया गया कि तेल अल हवा मोहल्ले में दक्षिण में दुश्मन सैनिकों के एक बड़े जमावड़े पर मोटार दागे हैं हमास ने। ये बड़े एक हफ्ते में हमास के द्वारा इतनी तेजी से लगातार किए गए हमलों की ये लिस्ट है, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि हमास खतर पर, जब से हमास के ऑफिशियल्स पर हमला हुआ तब से और ज्यादा खतरनाक और घातक हो चुका है।
और ये तमाम तरीके के एक्शंस बताते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि किस पॉइंट का सीजफायर का एजेंडा उनका तैयार है, उसके बारे में भी हमास कह रहा है भैया हमको इसके बारे में कोई पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, हम नहीं जानते हैं। और इजराइल भी नकार रहा है। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बीच का गेम खेल रहा है और वहां भी एक्सपोज हुआ। उधर दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई। देखिए वारफेयर एनालिसिस का ट्वीट, इसमें बताया गया, सराया अल कुद्स के हवाले से बताया गया कि वी अनाउंस दैट द डिस्ट्रक्शन एट ज़ायनिस्ट आर्मी व्हीकल बाय डेटोनेटिंग अ प्री-रिग्ड एक्सप्लोडेड MK-84 एनिमी बॉम्ब इन द विसिनिटी ऑफ अल कुद्स हॉस्पिटल इन द तेल अल हवा नेबरहुड ऑफ द गाजा सिटी लास्ट सैटरडे। ये पिछले शनिवार को एक्शन हुआ जिसमें MK-84 एनिमी बॉम्ब के जरिए डेटोनेट किया गया और उसको उड़ा दिया गया। साफ तौर पर दोस्तों यह बताया गया इस ट्वीट में हमास के लड़ाकों ने। उधर हमास ने एक और बड़ी जानकारी दी, बताया कि जो 48 इजरायली बंधक उसके पास हैं उनमें से 2 गायब हैं। और गायब हुए हैं वो एक तरीके से आप कह लीजिए कि जो बंधक जो गायब हुए हैं वो IDF के हमले के बाद गायब हुए। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, इसमें यही बताया गया कि अल-कसम ब्रिगेड ने यह बताया है कि हम ये बता रहे हैं कि हमारा कांटेक्ट 2 कैप्टिव से नहीं हो पा रहा। एक का नाम ओमरी मिरान है और दूसरे का नाम मतान अग्रिस्ट है। ये दोनों गायब है। और यह भी बताया गया कि एज अ डिफिकल्ट ऑफ द बार्बरिक मिलिट्री ऑपरेशन एंड द इंटेंस टारगेटिंग इन द अल सबरा एंड तेल अल हवा नेबरहुड ओवर द पास्ट 48 आवर्स। पिछले 48 घंटों से इन दोनों बंधकों से हमास का संपर्क टूट गया है। जब से तेल अल हवा इलाके में IDF ने जबरदस्त बॉम्बिंग की है उसके बाद ये दोनों गायब हैं। और यह बताया गया द लाइव्स ऑफ द 2 कैप्टिव्स आर इन रियल डेंजर, बताया कि बहुत खतरे में हैं। द ऑक्यूपेशन फोर्सेस मस्ट इमीडिएटली विड्रॉ टू साउथ ऑफ स्ट्रीट 8 एंड हाल्ट एरियल स्टोरीज फॉर 24 आवर्स स्टार्टिंग एट 16 आवर्स दिस इवनिंग ऑन एन अटेम्प्ट कैन बी मेड टू एक्सट्रैक्ट द कैप्टिव्स। यह खबर दोस्तों जो है ये परसों की है और परसों ये ताकीद कराया था हमास की तरफ से कि 2 जो कैपिटल्स हैं वो गायब है। उधर हौतीज ने अमेरिका को सीधे तौर पर धमका दिया और कह दिया कि अब लाल सागर में हर अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया जाएगा। हौतीज के प्रवक्ता याया सारी ने यह बयान जारी किया, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जरा। इसके बारे में बताया गया कि यमन सेज इज रेडी टू अटैक ऑल अमेरिकन शिप्स एंड वॉरशिप्स इन रेड सी इफ दे अटैक ईरान। बता दिया गया कि भाई साहब अगर आप ईरान पर आपने अटैक किया, हमला किया अमेरिका को, ताकि जैसे कि रशियन रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है, उसमें यह बताया गया कि आने वाले कुछ दिनों में, यह खबर है, ये देखिए जरा, ये रिपोर्ट है, ये TAS की रिपोर्ट है, रशियन न्यूज एजेंसी की। US ऑफिशियल प्रिपेयरिंग फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्राइक ऑन ईरान इन कमिंग डेज एजेंसी। बताया गया कि आने वाले कुछ दिनों में ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है। बीते दिनों मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अमेरिका के एक बड़े आर्मी ऑफिशियल ने बाकायदा एक बयान दिया था और उसमें उसने ये कहा था कि बीते 38 सालों के अपने आर्मी करियर में उसने ऐसा कभी नहीं देखा कि पेंटागन में इतने बड़े ऑफिशियल्स की इतने बड़े लेवल पर बैठक हुई हो। और उसके बाद से ये रिपोर्ट आई रशियन न्यूज एजेंसी की जिसमें बताया गया कि US ऑफिशियल प्रिपेयरिंग फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्ट्राइक ऑन ईरान इन कमिंग डेज, यानी कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये बात मैंने उस दिन भी कही थी और आज फिर मैं ये बात कह रहा हूं कि ये जो TSS का जो आंकलन है, जो सोर्सेस के हवाले से बताया जा रहा है कि ईरान पर हमला होने वाला है, उसी के मद्देनजर हौतीज ने ये कह दिया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो हम लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाएंगे। ये बात साफ तौर पर कह दी गई है। उधर एक और खुलासा दोस्तों हुआ, इजराइल में बीते दिनों जो यमनी फोर्सेस ने हमला किया उसमें यह बताया गया कि 15 हौतीज की 15 मिसाइल ने टारगेट हिट किए। जरा ये ट्वीट देखिए, बताया गया कि मोर देन 15 इजरायली एयर डिफेंस मिसाइल वेयर अनेबल टू इंटरसेप्ट द यमनी मिसाइल्स।
बताया गया 15 से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम ने यमनी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर ही नहीं पाए। इजरायली मीडिया ने बाकायदा ये बात कही है कि जो मिसाइलें यमन की तरफ से, हौतीस की तरफ से छोड़ी गई थी, लॉन्च की गई थी, उनको इंटरसेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट था। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि इजराइल इस पर रिसर्च कर रहा है कि आखिर वो ऐसी कौन सी मिसाइलें थी जिनको आयरन डोम सिस्टम जो है वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। और लगातार इजराइल इस पर आरोप लगाता रहता, कहता रहता है कि जो मिसाइलें हौतीस इस्तेमाल कर रहे हैं वो ईरान ने भेजी हैं। और आप देखिए कि 12 दिन की एग्रेशन के दौरान इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा था, और यही वजह थी कि तमाम सारे शहरों में इजराइल के तबाही देखने को मिली थी। उधर एक और खबर इसी टीएसएस के हवाले से आई, जिसमें बताया गया कि इजराइल एंड यूएस आर प्रिपेयरिंग टू अटैक ऑन ईरान वंस अगेन। रशियन न्यूज एजेंसी TASS, जिसका जिक्र मैंने अभी आपको अपने इससे पहले उसमें किया। अच्छा, एक और बात इस चीज की तस्दीक कर रही है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। जरा इस खबर पर गौर करिए। बेसमेंट की खबर है और इसमें देखिए क्या बताया गया कि सैटेलाइट इमेजिनरी शोज दैट द यूएस ऑपरेटेड थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम साइट इन इजराइल हैज बीन एक्सपेंडेड विद 4 न्यू लॉन्चर्स एडेड ऑन द एक्सिस्टिंग 6। पहले से जो 6 एयर डिफेंस, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम थे, उनको एक्सटेंड करके इजराइल ने 4 बढ़ा दिया, यानी कि 10 हो गए। ये युद्ध की सीधे तौर पर प्रिपरेशन बताता है। ये जरा तस्वीरें देखिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों में जो आप ये देख रहे हैं चीजें, ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं, ये वही थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के हैं, जिसमें ये पता चल रहा है कि पहले 6 थे, अब 10 हो गए हैं। और ईरान ऑब्जर्वर ने इसी ट्वीट को कोट करते हुए लिखा कि अनदर राउंड ऑफ वॉर सीम्स इमिनेंट। The US has quietly deployed 4 new third launchers in Israel। साफ तौर पर यह बात कही गई। उधर ईरान ने भी बीते दिन एक इजरायली जासूस को एग्जीक्यूट किया। ये जरा खबर देखिए, आर्या ने खबर ट्वीट की, बताया गया कि ईरान एग्जीक्यूटेड हाई लेवल इजरायली स्पाई बहमन चौबी, ASI बताया नाम, an Iranian database expert who had high level access to intensive Iranian government data centers was executed for working with Mossad। ये ईरान में रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास ईरान का बहुत सेंसिटिव डेटाबेस था और वो काम कर रहा था, और इसके संबंध सीधे तौर पर मोसाद से थे। उसको ईरान ने जो है एग्जीक्यूट किया, ये बताया गया इस खबर में। सुलेमान अहमद संभावित युद्ध को लेकर के एक ट्वीट करते बताते हैं कि रशिया एंड इजराइल न्यूज एजेंसी सेज सेकंड वॉर इज कमिंग। द सेकंड वॉर विद ईरान इज कमिंग एंड विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। बताया गया कि यह वॉर आ रहा है और यह पिछले की तुलना में एकदम अलग होगा। हो सकता है कि यह वॉर पहले से कम दिनों में खत्म हो जाए, या ये भी हो सकता है कि ये वॉर बहुत लंबा चले, बहुत लंबा चले। और ये वॉर सीधे तौर पर बताया गया है, इनका जो एनालिसिस है सुलेमान अहमद का, वो ये कह रहे हैं कि ये वॉर सिर्फ और सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन के जरिए नहीं लड़ा जाएगा। क्या जमीन की भी लड़ाई होगी, ये भी बात उसमें आशंका जता रहे हैं। और यही बात आर्या ने भी अपने ट्वीट में कही, ये आपकी स्क्रीन पर है। यही बात कमोबेश कही गई है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बात कही थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की, 30% तक थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर लिया था इजराइल ने पिछली बार, अमेरिका का जो भी एयर डिफेंस सिस्टम था। अब आप ये समझिए कि इस बार वो कितनी हैसियत में होगा, ये आप इस बात का अंदाजा आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अच्छा, इसी को लेकर के ईरान की तरफ से, ईरान के ऑफिशियल्स की तरफ से भी एक बयान आया बीते दिनों एक टेलीविजन इंटरव्यू में, जिसमें यह दावा किया गया कि 12 दिन के एग्रेशन के दौरान ईरान ने सिर्फ अपना 30% एमुनेशन इस्तेमाल किया था। तो आप समझिए कितनी उसकी क्षमता है, जरा ये बयान सुनिए। तो इसमें साफ तौर पर दोस्तों ये बात कही गई थी। दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।